बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर अल्काइल हैलाइड की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो आपने इसमें चीज़ों को एज सच रटा नहीं लगाना। ठीक है, आपने कोशिश करनी है चीज़ों को समझना है, क्योंकि इसमें जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आप उनको कंसेप्चुअली नहीं गेन करेंगे तो फिर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, क्योंकि आपके पेपर जो है वसल बेस आने, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका रिमेनिंग नहीं होगा। तो देखें, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑफ एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम, 2, 3, 1 और 4। तो देखें स्टूडेंट, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसमें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो आगे डायरेक्टली या तो एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, तो इसके रेफरेंस से फिर 1 ऑप्शन होना चाहिए। तो 1 का जो पार्ट है वो है सी। फिर स्टूडेंट नंबर 2 पे, अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज they have an electrophilic carbon, they have an electrophilic carbon and good living group, they have an electrophilic carbon and a bad living group, they have nucleophilic carbon and a good living group। तो स्टूडेंट, इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी है जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और गुड लिविंग ग्रुप भी है, तभी तो ये रिएक्शन होता है। तो दूसरे का पार्ट बी। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर H2S, BF3, NH3। स्टूडेंट, इसका सी वाला ऑप्शन है BF3। ठीक है, देखिए मैं आपको रीजन बताता हूं। पहले नंबर पे है वाटर। वाटर स्टूडेंट, इसमें 2 लॉन पेयर्स होते हैं, तो ये डोनेट कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें भी 2 लॉन पेयर होते हैं, ये बल्कि वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वाटर तो मुश्किल से 1 लॉन पेयर देता है, ये 2 भी दे सकता है। BF3। अब स्टूडेंट, BF3 को अगर आप देखें तो इसकी जो शेप है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यानी ये ट्राइगोनल प्लेनर की क्या मीनिंग है, अगर आप देखें ना इसकी सराउंडिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ग्रुप 3 का मेंबर है। 3 बोरान के अपने जो इसके वैलेंस वाले हैं, 3 फ्लोरीन दे रहा है। टोटल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स के मीनिंग है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यानी इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और जो एक्सेप्ट करते हैं उनको लेविस एसिड भी आप कहते हैं। ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रोफाइल भी उन्हें कह सकते हैं। फिर NH3 स्टूडेंट, NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, तो फिर इनमें से तीनों न्यूक्लियोफाइल हैं, ये भी है, ये भी, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और वो कौन सा है, BF3। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट, ये बी वाला ऑप्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी फॉर्म बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हैलोजेंस। तो देखें स्टूडेंट, इसमें ना डी वाला ऑप्शन है, अल्काइल आयोडाइड्स। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है, मैं आपको इसकी रीजन बताता हूं। अगर एक रिएक्शन कराते हैं मीथेन का हेलोजनेशन यानी आयोडीन के साथ, वही हेलोजनेशन ऑफ अल्केन की तरह, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सेम रिएक्शन है जिस तरह ब्रोमीन वगैरह का हुआ था। यहां से आयोडीन और हाइड्रोजन HI बना लेंगे, एक आएगा मिथाइल आयोडाइड, दूसरा आएगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड।
अब स्टूडेंट ये जो एच आई यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये दूसरों को रिड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन देके। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने से क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट बना है ना इसको दोबारा से रिवर्स में ले जाएगा, यानी ये जो मिथाइल आयोडाइड यहां से प्रोड्यूस हुआ तो ये एच आई दोबारा से इसको हाइड्रोजन देके इसको CH4 बना लेगा प्लस H2, यानी आप कहेंगे रिएक्शन रिवर्स आ रहा है। ठीक है, तो देखें आप रिएक्टेंट्स को मिक्स करके प्रोडक्ट में लेके आना चाह रहे थे, लेकिन एच आई बनने की वजह से वो दोबारा से किधर आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके मीनिंग है मिथाइल आयोडाइड बन ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी अगर आप आयोडीन फ्लोरीन यूज करते हैं एच बनेगा, वो रिएक्शन को रिवर्स नहीं लेके आता। अगर आप ब्रोमीन क्लोरीन यूज करें HBr HCl बनेगा, वो भी रिवर्स नहीं लेके आते। अगर आयोडीन यूज करेंगे तो HI बनेगा, वो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में ले आएगा, रिवर्स। यानी जो आप रिएक्शन कर रहे हैं फायदा ही नहीं है, प्रोडक्ट दोबारा से किधर आ रहा है, रिएक्टेंट में। तो इसलिए इस मेथड से डायरेक्टली आप अल्काइल आयोडाइड को नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि किसी भी मेथड से नहीं बना सकते, और बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, क्लोराइड बना सकते हैं, ब्रोमाइड बना सकते हैं, लेकिन अल्काइल आयोडाइड आप इस तरह से नहीं बना सकते। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट इसी चैप्टर का पहला लेक्चर देखें, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन है व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN रिएक्शन। तो ये भी पूरा एक लेक्चर है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो SN1 रिएक्शन मोस्टली बाय। अब देखें स्टूडेंट इसका तो आंसर 3-4 लाइनों का है कि स्टेरिक एंट्रेंस होती है। ठीक है, लेकिन SN1 लिखा हुआ है। अब हमारी बुक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो एक्सरसाइज में पूछी गई हैं लेकिन टॉपिक्स के अंदर नहीं है। तो फिर अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, SN1 होती है, SN2 होती है। पहले मैं आपको बताता हूँ SN1 टाइप जो है ना, क्योंकि इसने SN1 का ही पूछा हुआ है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर इसका आंसर मैं एंड पे आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने टाइप्स को डिटेल में देखना है तो फिर आप SN1 SN2 रिएक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हमारे इस कोर्स में तो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन SN1 रिएक्शन उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो SN2 अगर आप नहीं भी पढ़ते तो कोई मसला नहीं, लेकिन SN1 रिएक्शन आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ SN1 रिएक्शन कौन सा होता है, फिर हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। देखें SN1 रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, अब ये रिएक्शन कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको ना इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, ठीक है, इसकी भी सारी चीजें आपको बताता हूँ। देखिए इसमें 2 स्टेप का इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पे ना आप हेडिंग ऊपर लगा लीजिएगा मैकेनिज्म की। ठीक है, जगह नहीं थी, मैंने स्टेप 1 की हेडिंग पहले लगा ली। पहला स्टेप जो है एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं SN1 रिएक्शन। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। तो स्टूडेंट ये लेक्चर जो है ना, इससे पहले आपने लाजमी ना आपने देख लेना है कि टॉपिक्स जो लेक्चर पहले अपलोडेड है ना वो लाजमी देखना है। देखिए अक्सर आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे आएंगे, किसी बच्चे को यही नहीं पता कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है, तो वो फिर SN1 रिएक्शन कैसे पढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा अक्सर बच्चे जो है ना वो क्वेश्चन करते रहते हैं, कमेंट्स में करते हैं। कमेंट्स में ये है कि मैं डेली जब देखता हूँ बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ होता है, तो सबको मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स के आंसर रह जाते हैं। तो स्टूडेंट ये है कि उसमें आप चलें पूछ लिया करें, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई लाजमी करूँगा। फिर आपको बताया कि मैं 26 दिसंबर से क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था, तो उसमें मैंने अनाउंस किया था, तो 4-5 दिन में ही एक बैच तो कंप्लीट हो गया था, बैच 1। ठीक है, उसमें बैच 1 कंप्लीट होने के बाद अब सेकंड बैच स्टार्ट किया, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आज दूसरा दिन है। तो उसमें जिन स्टूडेंट ने रजिस्टर होना है तो वो आप वहाँ से
उसमें जो डिटेल्स हैं, ठीक है, आप इसमें कम्युनिटी में देखें, वहाँ पे डिटेल कुछ मैंने शेयर की हैं, तो वहाँ से फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो और भी मिल सकती है। अब ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेप में एक पोलर सॉल्वेंट ऐड करते हैं और इसको आयनाइज किया जाता है। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये नहीं कि आप वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर में नहीं डिसॉल्व करना है इसको। इसमें एक्वस एसीटोन यानी वाटर और एसीटोन का मिक्सर होता है, तो उसमें ना आप इसको डिसॉल्व करें तो वो वहां पे ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब डिसॉल्व होंगे तो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होता है आयनाइजेशन की वजह से, और ये 3 मिथाइल ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं प्लस Br नेगेटिव, ठीक है, और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसका चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। अब देखें स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा तीनों मिथाइल को ओपन करके बना लिया। ये सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए कि जाहिर है जब ब्रोमीन यहां से निकलेगा तो ये 3 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग 3 मिथाइल ग्रुप, वो ट्राई करेंगे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। अब कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कार्बोकैटाइन कहते हैं, और टर्शरी कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटाइन। प्लस साथ आता है ब्रोमाइडाइन जो कि लिविंग ग्रुप भी है। अब स्टूडेंट, इसमें जो पहला प्रोडक्ट है हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटाइन, ठीक है, अब इसको मैं ओरिजिनल वैसे जिस तरह बुक्स में लिखते हैं ऐसे लिख लेता हूं, आप चाहें तो उसी तरह के डायग्राम बनाएं, वो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। पॉजिटिव चार्ज, अब देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो जाहिर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, जिस तरह OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो जाहिर ये आयंस कंबाइन होंगे, CH3 CH3, उसके बाद CH3 और फिर यहां पे आएगा OH, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोफाइल है। बेसिकली जब आप किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराते हैं किसी भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड से, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। पहले यहां से लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में क्या करता है? लीव करता है, यानी ब्रोमाइडाइन निकल गया, टर्शरी कार्बोकैटाइन बना। फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके क्या होगा? कंबाइन होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल इस हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन 2 स्टेप्स में कर रहा है। तो एक तो बात यहां से हमें ये पता चली कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, ये ब्रोमीन को यहां से रिप्लेस कर रहा है, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। फिर इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि पहला स्टेप स्लो होता है और दूसरा फास्ट होता है। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए कैसे हमें पता चलता है पहला स्लो है दूसरा फास्ट है? देखें इसमें ना जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जो पहला स्टेप है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग ना काफी टाइम लगता है, इसमें स्लो प्रोसेस होता है। तो देखें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, स्लो स्टेप है। दूसरे में बॉन्ड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन एनर्जेटिकली बड़ा फेवरेबल प्रोसेस होता है, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, तो एकदम से ये रिएक्शन होता है, तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेप होता है। अब इसमें ना मॉलिक्यूलैरिटी, एक मॉलिक्यूलैरिटी लिख लेते हैं, और दूसरा ना इसमें रेट। देखिए स्टूडेंट, रेट डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल स्लो स्टेप के अंदर रिएक्शन करते हैं, जिस तरह रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट थोड़ा गौर से ये बात देखनी है। देखें इसमें जो स्लो स्टेप है ना, उसमें सिर्फ कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है? अल्काइल हैलाइड। ओवरऑल रिएक्शन में 2 ही मॉलिक्यूल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा
अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है सेकंड स्टेप में, फर्स्ट में, तो रेट में फर्स्ट वाले को नहीं लिखते, सिर्फ किसको लिखते हैं, जो स्लो स्टेप के अंदर है, तो वो कौन सा है, अल्काइल हैलाइड है, जो कि टर्शियरी है, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड। और इसमें मॉलिक्यूलरिटी जो है इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, यानी जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपने एनर्जेटिक्स नहीं, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जो स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। देखें स्लो स्टेप में कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक ही मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल दूसरा बाद में आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। एक और एसएन रिएक्शन की टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अगर स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स हो ना वो होता है बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। अगर स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहली जो चीज आ गई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो एक दो पॉइंट में बताता हूं कि अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर है, जिस तरह ये साथ लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 है यानी स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो होता है SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। फिर एक याद रखना है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी हमेशा SN2 देते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं वो SN1 भी देते हैं और SN2, यानी कुछ हद तक SN1 रिएक्शन और कुछ हद तक SN2 दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अब स्टूडेंट ये तो था SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन उसने पूछा था कि ऐसी क्या खास बात है, क्यों टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि देखें, अगर स्टूडेंट मैं कहता हूं कि ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें ना ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप मैंने ओपन करके लिख लिया, यही वाला है। फिर ये दूसरा भी मिथाइल ग्रुप और तीसरा भी मिथाइल ग्रुप, तीनों को मैंने ओपन करके लिख लिया, ठीक है। यानी ये सेम कंपाउंड है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उधर भी वही बनाया हुआ है, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और 7 ब्रोमीन का एटम है, ठीक है। इनको मैंने ओपन करके लिख लिया, तीनों हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड्स हैं। अब स्टूडेंट देखें, ब्रोमीन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन का होता है पार्शियल पॉजिटिव, और ब्रोमीन के ऊपर ना अपने 3 लॉन पेयर्स भी होते हैं। ग्रुप 7A का मेंबर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में शेयर किया है, बाकी 6 ऐसे ही पड़े होते हैं। अब देखें स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना OH नेगेटिव, मिक्स तो हमने इनको साथ ही किया, लेकिन फ्रंट से तो ये अटैक कर नहीं सकता, बिकॉज वो ऑलरेडी लॉन पेयर्स हैं, वो इसको रिपल करेंगे, रिपल्शन की वजह से ये फ्रंट से नहीं अटैक कर सकता, ये अटैक करता है बैक साइड से, अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। देखिए यहां से ये आएगा ना तो इसको जगह ही नहीं मिल रही, क्योंकि इसने अटैक कहां पे करना है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराना है, बाकी बीटा एलिमिनेशन कराना है, उसका एक और सीन है, वो भी आपने पढ़े हुए हैं। तो अब जब ये इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि ये लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, तो क्या होता है कि फिर इनका जब रिएक्शन नहीं होता तो हम इसमें क्या डालते हैं, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है कि पहले ब्रोमीन को यहां से निकाल देता है। जब ब्रोमीन निकलेगा तो देखिए ये मिथाइल ग्रुप की अरेंजमेंट इस तरह से होगी। जब इस तरह से अरेंजमेंट होगी तो इधर भी बहुत स्पेस होती है, इधर भी। अब न्यूक्लियोफाइल राइट से अटैक करे, लेफ्ट से अटैक करे, वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल को यहां जाने के लिए, अल्फा कार्बन तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिलती, इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है कि ये जो क्राउडिंग है ना, कि अल्फा कार्बन जहां पे न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे नहीं पहुंच पा रहा। उसकी वजह ये है कि अल्फा कार्बन जो है इसकी सराउंडिंग में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, काफी बल्कि ग्रुप्स हैं, काफी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं,
तो जाहिर है वो ओपन ही होते हैं, क्योंकि ये तो वैसे हम क्लोज फॉर्म में लिखते हैं। वैसे तो मॉलिक्यूल सारे ओपन ही होते हैं, जो बॉन्ड्स हैं सारे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को जब यहाँ तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो फिर कौन सा रिएक्शन कराता है? SN1 रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल ना वेट करता है। पहले स्टेप में ये आयनाइजेशन होती है, जब इसको स्पेस मिलती है, ठीक है, लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाता है, तो दूसरे स्टेप में ये क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो क्यों टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं? तो मैं शॉर्ट सा आंसर बताता हूं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। अल्फा कार्बन की सराउंडिंग में क्राउडिंग ज्यादा होती है, बल्कि ग्रुप्स होते हैं, बड़े ग्रुप्स होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो फिर कौन सा रिएक्शन देते हैं? SN1 रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये इसका प्रॉपर आंसर आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद स्टूडेंट व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शन? तो ये डिटेल में स्टूडेंट एक लेक्चर है पूरा बीटा एलिमिनेशन का। विच फैक्टर डिसाइड्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड? तो ये टॉपिक देख लें, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड आपको मिल जाएगा। व्हाट आर डाइजोनियम साल्ट? ये भी स्टूडेंट पूरा एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, हालांकि टॉपिक्स में नहीं था, ये पूरे चैप्टर में नहीं था, एक्सरसाइज में पूछा गया था, तो मैंने अलग से एक लेक्चर अपलोड किया है। हाउ कैन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ए प्राइमरी एमाइन गिविंग एन इमीन? यानी प्राइमरी एमाइन है और बनाना है आपने इमीन। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 देखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड है या कीटोन है, जो मर्जी आप ले लें, मैं कहता हूँ ये चलें, कीटोन एक ले लेता हूँ एसीटोन। एसीटोन का स्टूडेंट रिएक्शन आप कराते हैं प्राइमरी एमाइन, क्योंकि ये उसने मेंशन किया हुआ है एमाइन प्राइमरी है। जिस तरह ये एक एमाइन है, तो ये इसे हम कहते हैं मिथाइल एमाइन। अब स्टूडेंट जब आप इनका रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन किस तरह से होगा कि यहां से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। और इसमें ना ये कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन के साथ, तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा कार्बन डबल बॉन्ड, बल्कि सिंगल बॉन्ड CH3, इधर भी CH3 है, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर आगे CH3 प्लस साथ किस चीज़ की प्रोडक्शन हो जाएगी? वाटर की। देखिए स्टूडेंट, यहां से जब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेंगे तो ये वाटर बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड किससे आएगा? नाइट्रोजन से। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्ड आपको नाइट्रोजन नजर आए, इन कंपाउंड्स को कहते हैं इमीन्स, ठीक है। या फिर एक दूसरा नाम है दीज आर आल्सो कॉल्ड शिफ्स बेस, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है ना, लॉन पेयर, ये डोनेट कर सकता है, शिफ्स बेस इसे कहते हैं। और इमीन कहते हैं कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड आपको क्या नजर आ जाए? नाइट्रोजन। इनको हम कहते हैं इमीन्स। और मोस्टली ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट ये एक थ्योरी आपको नजर आ रही होगी कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, उसमें एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी, कोई भी हो, रिएक्ट्स विद प्राइमरी एमाइन, जिस तरह मिथाइल एमाइन है, इमीन्स और शिफ्स बेसिस आर फॉर्म्ड, ठीक है। फिर स्टूडेंट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, कि एमाइंस आर मोर बेसिक देन एनालोगस अल्कोहल। स्टूडेंट मैं एक ना एमाइन ले लेता हूँ, मिथाइल एमाइन ले लेते हैं, CH3NH2। ये एमाइन आ गया, और एनालोगस अल्कोहल यानी 1 कार्बन वाला ना अल्कोहल ले लें, CH3OH। अब स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनिक में हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया हुआ है। इसको कहते हैं मिथाइल एमाइन, इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल।
इसमें नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लॉन पेयर्स हैं? 2। अब देखें स्टूडेंट, अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं या प्रोटॉन, कोई भी चीज़ जो प्रोटॉन या लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है CH3, पहले NH2 है, अब हो जाएगा NH3। तो तीसरा बॉन्ड जाहिर है जब इसने बनाया तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए इसने, तो इसका चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया चार्ज। दूसरा अगर मेथनॉल का रिएक्शन कराएं, सेम यही, और ये बस एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। इसमें ना जो प्रोडक्ट आता है CH3, ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये दोनों लॉन पेयर डोनेट नहीं करता, एक ही डोनेट करता है। अब देखें स्टूडेंट, पहले तो हम देखते हैं कि क्यों बेसिक है। ठीक है, देखें आपने एक पार्ट पढ़ा हुआ है लेविस बेस का, कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके ना, विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं लेविस बेस। ठीक है, अब है तो दोनों ही बेस हैं, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, दोनों बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? जिसकी जितनी पावर होगी ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, यानी अगर मिथाइल एमाइन ज्यादा जल्दी डोनेट कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर ऑक्सीजन जल्दी डोनेट कर रहा है या मिथेनॉल जल्दी डोनेट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। अब स्टूडेंट देखें, इसमें ना आपने एक फैक्टर याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है ना, वैल्यूज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, अगर आप देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी नहीं है वैसे काफ़ी है, लेकिन ये एक ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है। तो देखें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसकी न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये अपने लॉन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो ये अपने लॉन पेयर को अलाउ नहीं करता कि ये किसी को डोनेट कर दे। अगर ये डोनेट करे भी तो बड़ी मुश्किल से करता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है ना, तो इसके मीनिंग इसकी न्यूक्लियर फोर्स भी कम है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड में नहीं है, तो इसके लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होता है? आसान होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिथाइल एमाइन स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, यानी ये मिथाइल एमाइन स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है, और ये जो मिथेनॉल है ये वीक लेविस बेस है। और रीजन सिर्फ स्टूडेंट यही है कि बेसिसिटी क्या है, जो लेविस बेस की हम बात कर रहे हैं, एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, न्यूक्लियर फोर्स कम होगी, अपने पेयर को लेस अट्रैक्शन उसने दी होगी, तो वो इजीली क्या करेगा? डोनेट कर देगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पेयर को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देगा, लॉन पेयर को डोनेट नहीं करेगा जल्दी से, तो हम कहते हैं कि ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? वीक। तो स्टूडेंट, ये इसका आंसर आपको नजर आ रहा होगा जो आपने थ्योरेटिकल लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। गिव 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन देम विद डिटेल। तो स्टूडेंट, ये भी हमने पूरा एक लेक्चर आप देख सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथाइल साइनाइड एंड इथेनॉल। स्टूडेंट, एक इसमें इथाइल क्लोराइड को इथाइल साइनाइड और दूसरा इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। यानी क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 6। पहली कन्वर्जन है, इथाइल क्लोराइड है और इसको कन्वर्ट करना है इथाइल साइनाइड में। ठीक है, और दूसरी कन्वर्जन है, इथाइल क्लोराइड है और आपने इसको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में।
तो स्टूडेंट इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इसमें इथाइल क्लोराइड है। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो स्टूडेंट इसमें रिएक्शन किस तरह से होगा कि पोटेशियम और क्लोरीन के Cl बना लेंगे। आपने ये सर्कल नहीं लगाना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाता हूं। ये आएगा C2H5Cn प्लस पोटेशियम और क्लोरीन क्या बना लेंगे KCl। तो बड़ा आसान रिएक्शन है, एक ही स्टेप है। दूसरा, ये कन्वर्जन है इथाइल क्लोराइड, और इसका अगर आप रिएक्शन करा लें KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वो भी एक्वस, तो पोटेशियम और क्लोरीन KCl बना लेंगे। तो ये आएगा C2H5OH प्लस KCl। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। ये अगर अल्कोहलिक KOH है ना तो उसका रिएक्शन चेंज होता है, एक्वस KOH है तो उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो ये एक्वस KOH यानी KOH को वाटर में आपने डिसॉल्व करना है। उसके बाद स्टूडेंट, हेलो एल्केन्स का या अल्काइल हेलाइड्स का क्या रोल होता है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जितने भी आपने रिएक्शन पढ़े ना उनमें से 4-5 लिख लें। मैं कुछ इनके ना अच्छे रिएक्शन जो बाय नेम जो बड़े यूजफुल रिएक्शन है वो आपको बताता हूं कि हैलोजन एल्केन्स आर used in the preparation of नंबर 1 एल्कीन्स, ये अल्केन लिख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, अगर आपके पास ये एक अल्काइल हेलाइड है या हैलोजन एल्केन है, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इसके 2 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 NaCl बना लेंगे। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये आपस में कंबाइन होके CH3 बना लेते हैं, प्लस 2 मोल किसके आएंगे NaCl। तो देखें ये अल्केन बन गया इथेन। तो स्टूडेंट एक तो अल्काइल हैलाइड का ये यूज है, दे आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अब स्टूडेंट ये इस रिएक्शन का ना एक खास नाम होता है, ये आपने याद रखना है। इसको कहते हैं वर्ड्स सिंथेसिस, यानी ये वर्ड्स रिएक्शन है जो यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स की। ठीक है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप थे, कंबाइन होकर इथेन बना लेंगे, 2 NaCl बन जाएगा। एक ये इसका रिएक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद नंबर 2 पे, अगर एक अल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट, ये वो सारे रिएक्शन है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक एल्केन्स की प्रिपरेशन है, दूसरा एल्कीन्स की प्रिपरेशन है। देखिए अगर ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2OH, और आप इसका रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, बल्कि अल्काइल हेलाइड्स के रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो इथाइल क्लोराइड हम ले लेते हैं। देखिए पोटेशियम KCl बना लेगा, OH हाइड्रोजन निकाल के वाटर बना लेगा और ये अल्कीन आ जाएगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इस चैप्टर में 2-3 बार हमने ये पढ़ा है। CH2 प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, तो देखें ये भी एक रिएक्शन है एल्केन्स की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका एक और यूज है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। नंबर 3 पे है स्टूडेंट अल्कोहल्स, कि आप इनको यूज करते हुए अल्कोहल्स भी बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट सेम रिएक्शन है, अगर ये हम ले लेते हैं जी इथाइल क्लोराइड प्लस KOH, लेकिन अभी सॉल्वेंट वाटर यूज करें यानी एक्वस है,
अब रिएक्शन चेंज होता है C2H5 और ये OH इसकी जगह पे आएगा प्लस KCl। तो स्टूडेंट देखें ये दोनों सेम रिएक्टेंट है, वो भी इधर ही है लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट, यहाँ पे अल्कोहल है वहाँ पे एक्वस यानी वाटर है। अल्कोहल होगा तो अल्केन्स बनते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यानी ये रिएक्शन कौन सा है, एलिमिनेशन, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एलिमिनेशन होती है। फिर एक्वस है ना, ये पोलर सॉल्वेंट है वाटर, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में अल्कोहल्स बनते हैं, एलिमिनेशन में अल्केन्स बनते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखें इसमें ये हम कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड है मिथाइल ब्रोमाइड। अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यानी ये मिथाइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन हुआ, ये इन दोनों के दरमियान आएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो स्टूडेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इस कंपाउंड को कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लें ना, यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा लें, बल्कि अल्काइल ग्रुप, उसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करा लें सेम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये आएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब स्टूडेंट ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा एक टॉपिक है, हमारी बुक में हर नहीं है, मैं कुछ बातें इसके बारे में बताता हूँ। हाईली रिएक्टिव है और ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उनको बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी हर एक कंपाउंड की प्रोडक्शन ये करा सकता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो हेलोजन अल्केन या अल्काइल हैलाइड से आप बना सकते हैं, जिसमें अल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, अल्कोहल्स हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और भी बहुत सारे हैं। आपने जितने रिएक्शन पढ़े उनमें से 4-5 लिख लें तो वो भी इनफ होंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलोजन अल्केन दैट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखने हैं और किसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखना है, C4H9Cl। ठीक है, अब देखें इसमें सबसे पहले, और इसमें आपने बताना है कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। पहले स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिख लेते हैं, CH3 CH2 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 एंड Cl। स्टूडेंट इसको हम कहते हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये एक आइसोमर आ गया। फिर इसी तरह CH3 CH2 CH2 बल्कि CH3 और फिर Cl, इसको स्टूडेंट कहते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन, ये भी इसका एक आइसोमर है। फिर इसी तरह नंबर 3 पे अगर ऐसा हो जाए कि CH3 CH2 और Cl, तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आएगा, या इसको हम कह सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और इसमें 3 कार्बन आइटम है स्ट्रेट लाइन में, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन।
ठीक है। तो 1 क्लोरो 3 बल्कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी इसका एक आइसोमर है। इसमें भी अगर आप देखें 4 कार्बन है, 8 और 9 हाइड्रोजन है, Cl है। एक स्टूडेंट और इसका आइसोमर पॉसिबल है, CH3, उसके बाद कार्बन CH3 CH3, इसमें भी 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन और Cl है। तो इसको नाम कैसे देंगे, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। 3 ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये आएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब स्टूडेंट ये तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स हैं, आपने भी देखने। अगर इसके अलावा कोई और भी है, वैसे मेरा नहीं ख्याल हो रहा है, लेकिन अगर है तो आपने कमेंट में मुझे बताना है। देखें इसमें यहाँ से जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये तो हो गया प्राइमरी। फिर ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा कार्बन, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, ये हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, पहला प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। फिर ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी है प्राइमरी। अब स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कार्बन आगे 2 के साथ अटैच है, तो हम बाकी सब की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी है, अल्फा कार्बन एटम जो कि हेलोजन से अटैच है। अगर वो प्राइमरी है तो प्राइमरी होंगे, अगर वो सेकेंडरी है यानी डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी होंगे। अब देखें जिस तरह ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा कार्बन है, और ये डायरेक्टली 1 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा आएगा, टर्शरी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे इनमें 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी और फिर टर्शरी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू क्लोरोइथेन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ना ये इथाइल अल्कोहल है, CH3 CH2OH। जब आप इसको क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है, यानी ये प्रोडक्ट जो आपका है वो होना चाहिए CH3 CH2Cl। तो देखिए इसका बड़ा आसान रिएक्शन है, ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे और सिंपली आपने रिएक्शन कराना है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब जब आप ये रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन किस तरह से होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और OH वाटर बना लेंगे और प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2Cl प्लस H2O। तो देखिए इथेनॉल है और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथाइल क्लोराइड में। उसके बाद स्टूडेंट, या क्लोरोइथेन भी इसे कहते हैं, दूसरे नंबर पे है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में ही, बल्कि पहले इथाइल क्लोराइड फिर आपने दोबारा से इथेनॉल बनाना है। ठीक है, ये आ गया क्लोरोइथेन। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें स्टूडेंट इथेनॉल से पहले क्लोरोइथेन और फिर दोबारा से इथेनॉल। अच्छा स्टूडेंट, इसका ना पहला स्टेप तो यही वाला है, यानी आपने इथेनॉल लेना है CH3 CH2OH और इसका रिएक्शन कराना है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो पहला तो बिल्कुल यही रिएक्शन है, CH3 CH2Cl प्लस H2O। ठीक है, पहला तो क्लोरोइथेन आ गया। अब दूसरा दोबारा से ना इससे इथेनॉल बनाना है, वो कैसे बनाएंगे कि आप इसका KOH के साथ रिएक्शन करा दें, एक्वस। जब आप इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम और क्लोरीन KCl बना लेंगे और ये आएगा CH3 CH2 और फिर OH प्लस KCl। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, एक इथेनॉल आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये इथेनॉल ही बनाना था आपने। ठीक है,
उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पे है इथेनॉल को इथाइल ब्रोमाइड और फिर इथाइल नाइट्रेट में। ठीक है, यानी नंबर 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ही है। एक आपने लेना है इथेनॉल CH3 CH2OH, इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, पहले HBr से रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन और OH वाटर बना लेंगे, Br साथ अटैच हो जाएगा तो ये आएगा CH3 CH2OH बल्कि Br प्लस वाटर। यानी यहाँ पे HCl था और उधर वहाँ पे क्या है HBr। HBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कैटलिस्ट नहीं डालते, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब ये स्टूडेंट इथाइल ब्रोमाइड है और इससे क्वेश्चन में है कि आपने ना यहाँ पे NO3 ग्रुप लगाना है नाइट्रेट। तो आसान रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा लें AgNO3, तो सिल्वर और ब्रोमीन AgBr बना लेंगे तो ये NO3 इसके साथ आएगा, तो ये आएगा इथाइल नाइट्रेट प्लस सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, यानी ये जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास आएगा इसको हम कहेंगे इथाइल नाइट्रेट। अल्काइल इथाइल है, NO3 कौन सा ग्रुप है नाइट्रेट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइसोमर ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 और ये है जी 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले ना हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। CH3 उसके बाद CH CH3 और फिर Cl। ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, इसका फॉर्मूला है C3H7 और Cl। ठीक है, अब आइसोमर उसने कहा प्रोपेन या फिर 1 क्लोरोप्रोपेन, तो एक ना इसका हम लिखते हैं जी प्रोपेन और दूसरा उसने कहा हुआ है कि 1 क्लोरोप्रोपेन। इनके भी स्टूडेंट साथ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखें इसमें ना जो प्रोपेन है इसका CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन आ गया, और जो 1 क्लोरोप्रोपेन है CH3 CH2 CH2 Cl। अब ना इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी लिख लेते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है C3H8। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है C3H7Cl। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने ना एक बात याद रखनी है कि आइसोमेरिज्म के लिए ना पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है फिर आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है तो कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। देखें जिस तरह इन दो का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है, 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, तो इनमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। यस, आइसोमेरिज्म इन 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इनके अंदर आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, और क्यों? बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर दूसरी बात कि इनमें ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब आइसोमेरिज्म कौन सी है? ठीक है, तो देखें इसमें एक जैसी चेन है 3 कार्बन की, इधर भी 3 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इधर 2 है इधर 1 है, तो इसमें जो आइसोमेरिज्म है इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
ठीक है, यानी जो इसमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है वो कौन सी है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कि जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती है? डिफरेंट होती है, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्टूडेंट, गिव केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग स्टार्टिंग विद हेलोजन एल्केन, यानी ये बनाने और आपने स्टार्ट किससे करना है? हेलोजन एल्केन से। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्टूडेंट आपने बनाना है नाइट्राइल, ये तो एक स्टेप का रिएक्शन है। दूसरा स्टूडेंट बनाना है एमाइड, इसमें स्टूडेंट 3-4 स्टेप आ जाते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में नाइट्राइल्स बनाएंगे, उसके बाद नाइट्राइल से आगे वो बनेंगे। तीसरे नंबर पे है विसिनल डाइहेलाइड्स, तो पहले ये 3 लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट भी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप हेलोजन एल्केन से स्टार्ट करना है, मैं एक ना सिंपलेस्ट हेलोजन एल्केन ले लेता हूँ, इथाइल क्लोराइड। केसीएन से रिएक्शन करा लें, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम और Cl KCl बना लेंगे, C2H5Cn प्लस KCl, तो इसको इथाइल साइनाइड भी कहते हैं। या नाइट्राइल के हिसाब से देखें तो 2 कार्बन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो प्रोपेन, और नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। ठीक है, नॉमेनक्लेचर देखना है, चैप्टर 15 की प्लेलिस्ट देखें, उसमें नाइट्राइल का नॉमेनक्लेचर है, वो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एमाइड्स देखें, एक ना हम इसी को ले लेते हैं C2H5, या सिंपल एस है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए आसान हो, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ये हेलोजन एल्केन ले लिया। पहला ये रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ। कन्वर्जन में स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर नहीं इतना देखा जाता, सिर्फ आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ख्याल रखना है। एक प्रोडक्ट आएगा मिथाइल साइनाइड, ये इथेन नाइट्राइल भी इसको कहते हैं, एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं, और दूसरा आएगा KCl। ठीक है, सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट आपने रिएक्शन अभी तक तो नहीं पढ़े, लेकिन जो कन्वर्जन्स होती है ना, वो बेसिकली सारी ऑर्गेनिक का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो आगे चैप्टर्स में आपने लाजमी पढ़ने हैं, यानी कोर्स में इंक्लूडेड है। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा प्री हो गया है, तो मैं रिएक्शन आपको लिखवाता हूँ, आप इनको याद कर लें, तो ये इंशाल्लाह आगे रिएक्शन में आपको काम आएंगे। अगर आप इनको याद नहीं करते तो आगे रिएक्शन में वैसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, पूरे पूरे टॉपिक्स हैं। मिथाइल साइनाइड है स्टूडेंट, इसका जब आप रिएक्शन कराते हैं 2 मोल ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3, ये इसी तरह C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH। ठीक है, प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आता है NH4Cl। अब स्टूडेंट कैसे बना, देखें ये मैं आपको बताता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड, और फिर देखें 2 मोल्स है ना, 2 ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये इधर अटैच हो जाएंगे और ये OH आ जाएगा इस कार्बन के साथ। अब नाइट्रोजन रह गया, कितने हाइड्रोजन है? 4, NH4 हो जाएगा और फिर साथ Cl, तो इसमें आ गया एसिटिक एसिड। अब ये काम बढ़ेंगे, आप आगे इससे 1-2 चैप्टर आगे जाएं, कार्बोनाइल कंपाउंड, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन का ये मेथड है, ये मतलब आगे एक चैप्टर में पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अब इनके आगे रिएक्शंस हैं कि आप इसका रिएक्शन करा लें अमोनिया के साथ, NH3। स्टूडेंट जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट आता है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर ONH4। ठीक है, ये कंपाउंड आता है, इसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट। ठीक है, अमोनियम एसीटेट, यानी ये इसके साथ ना कंबाइन हो जाता है, और कॉम्बिनेशन के बाद ये NH3 है, इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? NH4। अब स्टूडेंट लास्ट स्टेप में क्या होता है,
कि ये जो अमोनियम एसिटेट है, ये अब इसको ना आगे हीट करते हैं। ठीक है, हीटिंग की वजह से क्या होता है कि यहां से वाटर निकल जाता है, तो ये आएगा CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर NH2 प्लस साथ वाटर। ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना लेंगे और बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, NH2। तो ये जो हमारे पास एमाइड है इसको कहते हैं एसिटामाइड। अब स्टूडेंट थोड़ा बातें ध्यान से सुनिएगा। देखें, मैं इसमें ना और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं कि जो हायर बुक्स में है, लेकिन ये मैंने रिएक्शन इसलिए लिखे क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो आपको वैसे ही याद करने हैं। ठीक है, रिएक्शन बहुत सारे हैं, 2 स्टेप में भी ये बन जाएगा, लेकिन ये कि वो रट्टा लगाना पड़ेगा, आपको भूल जाएगा। ठीक है, ये वो मैंने रिएक्शन लिखे हैं जो आगे चैप्टर में आप लाजमी पढ़ेंगे। जिस तरह देखें, ये जो नाइट्राइल्स है ना, इसी की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें ना यहां से इधर से भी ये बन सकता है एमाइड। ठीक है, उसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इवन FSC में पार्शियल हाइड्रोलिसिस की इतनी डिस्कशन नहीं है। तो ये इसी तरह इसको भी शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ पे यूँ हीट लिखें और यहाँ से डायरेक्ट भी ये बन सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ओपन करके इसको लिखा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। कंसेप्चुअली आपने चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद इसी अल्काइल हैलाइड से बनाना है विसिनल डाई हैलाइड। देखें स्टूडेंट, ये एक अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 Cl प्लस KOH अल्कोहलिक। देखिए स्टूडेंट, अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे तो ये अल्कीन्स आएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दूसरा यहाँ पे KCl एंड H2। ठीक है, ये रिएक्शन हमने बहुत दफ़ा की है। तो ये हमारे पास अल्कीन्स आ गए, इथीन। अब इस इथीन का आगे रिएक्शन कराएंगे हेलोजन के साथ। हेलोजन यानी ब्रोमीन ऐड कर लेते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, उसको यूज करते हैं। तो ये ब्रोमीन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों साइड पे ये ब्रोमीन के एटम ऐड हो जाएंगे। तो इस कंपाउंड को कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, और जब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन हो ना, इसको कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, तो ये विसिनल डाइहेलाइड भी है क्योंकि जब 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आपको हेलोजन नजर आए वो विसिनल, अगर सेम के ऊपर हो तो उसको जेमिनल कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, इसी हेलोजन एल्केन को कोई एक ले लेते हैं, इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, एमाइन बनाना है। सिंपली रिएक्शन करा लें अमोनिया के साथ, यानी आप इसको NH3 लिख लें, मैंने NH2 और साथ हाइड्रोजन लिखा। देखें, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, HCl, और प्रोडक्ट आएगा C2H5 NH2 प्लस HCl, यानी एक इथाइल एमाइन आ गया और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये भी आपको ना प्रिपरेशन ऑफ एमाइन वाले नेक्स्ट जो हमारा 1-2 चैप्टर छोड़ के आगे माइंस वाला चैप्टर है ना, उसमें ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नाइट्रेट, देखिए सिंपलेस्ट रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन करा दें सिल्वर नाइट्रेट से, तो सिल्वर और क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट बना लेंगे और ये आएगा C2H5NO3 प्लस AgCl, यानी एक हमारे पास प्रोडक्ट है इथाइल नाइट्रेट और दूसरा AgCl। अब इसी तरह स्टूडेंट एल्केन्स, तो एल्कीन का रिएक्शन कैसे कराएंगे, ये बड़ा आसान रिएक्शन है। आप सिंपली KOH के साथ रिएक्शन करा लें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा, फिर आगे KCl एंड H2O। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, तो इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज
तो मुझे याद ही नहीं रही कि आपने स्क्रीन शॉट भी लेने होते हैं। मैक्सिमम तो मेरे ख्याल में मैंने ऐसे ही रेज कर दिया है। चले बहरहाल एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज में जितनी बातें थी मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में चीज़ें बताऊं। ठीक है, आपने फिर भी अगर कोई बात क्लियर नहीं है आप कमेंट बॉक्स में या फिर आपको पता है व्हाट्सएप वगैरह करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। तो ये कंसेप्चुअली आपने चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है, तो अगर कोई इशू है तो आपने लाजमी बताना है।